Good morning, friends. Welcome to online learning from Adarsh Mahavidyalaya. 11th accounts. 11th accounts from chapter number 2. Will impact of transaction and types of account. इसमें हमने पहले क्या क्या डिस्कस कर लिया है? डबल इफेक्ट क्या होता है, खातों की दोहरी असर क्या होती है, और उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में हमने पढ़ लिया। कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अभी इन खातों में किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है, इनमें किन किन का समावेश होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में किन किन का समावेश होता है, थोड़ा वो आज देख लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा खाता किसके अंदर आता है वो आपको आना चाहिए, कि इसके बेस पर ही सभी गारंटियाँ, सब्सिडरी बुक्स, लेजर पोस्टिंग सबके सब चैप्टर डिपेंड है। प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखना, नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिवाइज कर वापस 2-3 बार देखते रहना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पेज नंबर बुक में पेज नंबर 32 पर एग्जाम्पल नंबर 33 पर एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है। उसमें क्या है, निम्नलिखित खातों का वर्गीकरण कीजिए और संक्षेप में स्पष्टीकरण करें। हमको ठीक है, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, कौन सा खाता किसके अंदर आता है उसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सा खाता किसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग 50 खाते दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट कौन सा दिया है, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज खाता। तो यह क्या है, नॉन लिविंग पर्सन, अजीवित कृत्रिम व्यक्ति है। किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में, नॉन लिविंग पर्सन में। कौन सा, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज खाता। इसके बाद सेकंड कौन सा खाता दिया है, आहरण खाता, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। ये कौन लेता है, धंधे का मालिक, धंधे में से रकम या माल संपत्ति लेके जाता है। किससे रिलेटेड हुआ, लिविंग पर्सन के साथ। पर्सनल अकाउंट में आएगा ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर कैश अकाउंट। कैश क्या है, हमारी एक संपत्ति है, एसेट्स है। एसेट्स किसमें आती है, रियल अकाउंट। इसमें कौन सा ऐड में है, एसेट्स अकाउंट। और थर्ड नंबर कैश बैलेंस, कैश अकाउंट जो भी है। फिर धर्मादा खाता। फोर्थ नंबर क्या है, डोनेशन, चैरिटी। चैरिटी हम लोग कुछ देते हैं तो हमारा खर्च होता है, नुकसान होता है, तो किसके अंदर आता है, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा होता है, तो धर्मादा अकाउंट, चैरिटी अकाउंट। कौन सा है, फोर्थ नंबर चैरिटी अकाउंट। इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट है यंत्र खाता, मशीनरी। मशीनरी क्या है, धंधा वगैरह करते हैं, प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, मशीनरी वगैरह चाहिए। मशीनरी क्या हुई धंधे की, एक एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स किसमें आती है, रियल अकाउंट। वन साइड में एसेट्स टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ नंबर में क्या है, जमीन, लैंड। लैंड में क्या है, एक हमारी एसेट्स है, इसमें रियल अकाउंट के अंदर आएगा टू लैंड अकाउंट। इसके बाद राज मेडिकल स्टोर खाता। आज मेडिकल स्टोर खाता क्या हुआ, ये एक कृत्रिम पर्सन हुआ। ठीक है, नॉन लिविंग पर्सन। इसके नाम में विजुअल चल रहा है, पर यह जीवित व्यक्ति नहीं है, अजीवित व्यक्ति। तो नॉन लिविंग पर्सन में आएगा राज मेडिकल स्टोर अकाउंट। नंबर राज मेडिकल स्टोर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद 8th नंबर वेतन खाता, सैलरी। सैलरी क्या है, हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय काम करता है, लोग उसको क्या पे करते हैं, सैलरी। तो सैलरी हमारे लिए क्या हुआ, खर्च। ठीक है, तो किस अकाउंट में आएगा, तो किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, कौन सा नंबर है, 8th नंबर सैलरी। इसके बाद 9th नंबर आवक, माल, गाड़ी, भाड़ा। जब हम कुछ भी
माल वगैरह परचेज करते हैं, अदर स्टेट से परचेज किया, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे दुकान तक या जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वहां तक लेके आने पर कुछ भाड़ा वगैरह लगता है ना, उसे कैरेज इनवर्ट कहते हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ट क्या है, धंधे का एक खर्च है। तो कौन से खाते में आएगा, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में, कौन साइड में, एक्सपेंस में। इसके बाद 10th नंबर पॉइंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्या है, धंधे की एक एसेट्स है, धंधे की संपत्ति है। संपत्ति किसमें आती है, संपत्ति आती है रियल अकाउंट में। रियल में कौन सा हेड में, एसेट्स में, फर्नीचर अकाउंट। इसके बाद 11th नंबर, जावक माल, गाड़ी भाड़ा। कोई भी माल वगैरह बेचते हैं उसको पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भाड़ा वगैरह पे किया जाता है उसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। तो यह भी एक धंधे का खर्च हुआ। किसमें आएगा, खर्चे किसमें आते हैं, उपज खर्च खाते में। ठीक है ना, उपज खर्च कौन साइड में, एक्सपेंस अकाउंट में। कौन सा नंबर आएगा, 11। इसके बाद 12th नंबर, स्टेशनरी खाता। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी हमारा खर्चा है। ठीक है, पर कोई बिजनेस स्टेशनरी का करता है उसके लिए एसेट्स मानी जाएगी। बट ऐसे हम सपोज करेंगे हमारा स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है और कुछ हमारा बिजनेस है, तो ऐसा एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंस हेड में। 12th नंबर, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद वेजेस अकाउंट। वेजेस भी क्या है, मजदूरी। मैंने आपको पहले बताया वेजेस किसे कहते हैं, जब कुछ प्रोडक्शन वगैरह करते हैं उसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत को वेजेस कहते हैं। ठीक है, जैसे वेजेस हमारे धंधे का खर्च है, तो वेजेस कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। कौन साइड में, एक्सपेंस के हेड में। कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है, कुछ भी हम कॉपीराइट किसे कहते हैं, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको रजिस्टर करा देता है। क्यों, कि दूसरा कोई व्यक्ति उसकी कॉपी न कर सके, उसे उसके नाम से सेल न कर सके, तो उसे कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, कॉपीराइट क्या है, धंधे के एसेट्स है, मिल्कत है। मिल्कत कौन से अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में एसेट्स अकाउंट में आएगी। कौन सा नंबर ये, कॉपीराइट। 14 नंबर, कॉपीराइट। 15 नंबर, 15 नंबर क्या है, प्राप्त ब्याज खाता। इनकम हो रही है, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो हमारी इनकम होगी। इनकम किधर आ गई, नॉमिनल अकाउंट में। कौन सा नंबर, 15 नंबर, क्या है, प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर 16 नंबर, यूनियन बैंक खाता। यूनियन बैंक खाता क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति किसमें आते हैं, नॉन लिविंग पर्सन में। नॉन लिविंग पर्सन किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। तो क्या लिखेंगे इधर, यूनियन बैंक अकाउंट। ठीक है, आइटम नंबर 16। फिर 17 नंबर में क्या है, चुकाया भाड़ा, रेंट वगैरह हमने पे किया, रेंट वगैरह पे किया तो क्या है, धंधे का एक्सपेंस है। एक्सपेंस वगैरह कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। कौन साइड में, एक्सपेंस वाले हेड में। 14 नंबर क्या है, रेंट पे, रेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद रिलायंस कंपनी के शेयर। रिलायंस कंपनी के शेयर वगैरह परचेज की, यानी हमने इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की तो हमारी एक मिल्कत हो गई, एक एसेट्स हो गए। एसेट्स किधर आती है, रियल अकाउंट के, रियल अकाउंट में आती है, और साइड में एसेट्स के हेड में आती है। ठीक है, तो कौन सा नंबर है ये, 18 नंबर। 18 नंबर है रिलायंस शेयर ऑफ रिलायंस
शेयर्स हमने परचेस किए। फिर 19 नंबर प्राप्त बटा, हमको डिस्काउंट मिला तो क्या है हमारे लिए? इनकम है। इनकम कहाँ आती है? नॉमिनल अकाउंट में कौन सा हेड में? इनकम के हेड में। कौन सा? 19 नंबर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर 20 नंबर पॉइंट है अहमदाबाद शाखा खाता। तो क्या है अहमदाबाद शाखा खाता? क्या है? एक ब्रांच है। तो अभी हमारे क्या है? नॉन लिविंग पर्सन है। कहाँ? कौन सा हेड में आएगा? पर्सनल अकाउंट में नॉन लिविंग हेड में आएगा अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। ठीक है। कौन सा ये? 20 नंबर 20 नंबर। अभी 21 नंबर में क्या दिया है? रूपत ऋण खाता। ये एक धंधे का एक्सपेंस है, नुकसान है। नुकसान वगैरह कहाँ आता है? एक्सपेंस अकाउंट में, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में। कौन सा हेड के अंदर? एक्सपेंस के हेड में आएगा। कौन सा? रूपत ऋण, बेटर्स अकाउंट। इसके बाद 21 कर्णावती क्लब अकाउंट। कर्णावती क्लब अकाउंट में क्या है? नॉन लिविंग पर्सन, पर्सनल अकाउंट के नॉन लिविंग पर्सन में आएगा कर्णावती क्लब अकाउंट। इसके बाद डेटर्स अकाउंट। डेटर्स क्या है? ये एक लिविंग पर्सन है, जीवित व्यक्ति है। तो जीवित व्यक्ति किसमें आता है? पर्सनल अकाउंट में। तो डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स कौन सा नंबर है? 23। डेटर किसे कहते हैं? जिनको हमने उधार पर माल बेचा है। ठीक है। इसके बाद नमूने के रूप में बांटा माल। ये माल है, इसको दो में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इसको एक उसमें भी आ सकता है, दूसरा बिजनेस का ऐसा एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं। दोनों में देखेंगे तो सही माना जाएगा। नमूने के रूप में माल बांटा, एक खर्चा है तो कहाँ आना चाहिए? एक्सपेंस वाले हेड में, नॉमिनल अकाउंट में। फिर लेनदार अकाउंट। लेनदार क्या है? लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति। जीवित व्यक्ति कहाँ आते हैं? व्यक्तिगत खाते में, लिविंग पर्सन। ठीक है। 25 नंबर इसके बाद कारखाना खर्च, बिजनेस का ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस सब कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। कौन से हेड में? एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है। फिर नीलम बहन खाता क्या है? एक लिविंग व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति। जीवित व्यक्ति किसमें आते हैं? पर्सनल अकाउंट में। कौन सा हेड के अंदर? लिविंग पर्सन के अंडर में आते हैं। क्या आएगा? नीलम बहन, नीलम बहन अकाउंट। ठीक है। नीलम बहन का कौन सा? 27 नंबर। इसके बाद विषय डेप्रिसिएशन क्या है? धंधे का खर्च है। खर्च वगैरह कौन से हेड में आते हैं? कौन से अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में कौन सा हेड में? एक्सपेंस वाले हेड में। ठीक है। इसके बाद गुजरात सरकार का खाता, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अकाउंट। नॉन लिविंग पर्सन, नॉन लिविंग पर्सन किसमें आते हैं? और किसमें आते हैं? नॉन लिविंग पर्सन अकाउंट में, नॉन लिविंग हेड के अंदर है। फिर प्राप्त बैंक ब्याज खाता, हमको ब्याज वगैरह मिला, इंटरेस्ट मिला, हमारी इनकम है। ठीक है। तो कहाँ आएगी ये? 30। ये प्राप्त बैंक ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक ब्याज का इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक हमको प्राप्त मिला है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड इनकम में नॉमिनल अकाउंट में आता है वो। इसके बाद विज्ञापन में दिया माल क्या है? विज्ञापन में माल दिया है, हमारा खर्च, माल हमने दिया है, माल दिया तो हमारा खर्चा है। ठीक है। इसके बाद प्राप्त डिविडेंड वगैरह मिलता है। डिविडेंड मिलता है तो हमारी क्या होती है? इनकम होती है। इनकम वगैरह कहाँ आती है? कौन से हेड में आती है? नॉमिनल अकाउंट में। इनकम
वाले हेड में। फिर 33 नंबर, प्राप्त कमीशन, कमीशन वगैरह मिलती है तो क्या है हमारी इनकम है। इनकम कौन से अकाउंट में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, कौन साइड में, इनकम के हेड में। फिर ख्याति अकाउंट, ख्याति क्या है हमारी एक एसेट्स है, गुडविल। मैंने बताया ना ख्याति किससे कहते हैं, कोई भी धंधा हम बिजनेस करते हैं, अब जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे हमारी वैल्यू ज्यादा है मार्केट में, उसे उस धंधे की गुडविल कहा जाता है। ठीक है ना, कई कारण से होते हैं, इससे ग्राहक हो या हमारा जो प्रोडक्शन कर रहा है बहुत अच्छा है, इस कारण भी हो सकती है। तो ये गुडविल कहाँ आती है, हमारे धंधे की एक एसेट्स है। तो गुडविल कहाँ आएगी, ख्याति, ख्याति आएगी 34 नंबर। रियल अकाउंट में कौन से हेड में, एसेट्स के हेड में, गुडविल, गुडविल अकाउंट। फिर दिया कमीशन खाता, हमने कमीशन कई बार मिलता है तो देना भी पड़ता है हमको, देगा तो क्या होगा, हमारा खर्चा होगा। खर्चे किस खाते में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में कौन से हेड में, एक्सपेंस के हेड में। ठीक है, इसके बाद लेनी हुंडी खाता, लेनी हुंडी खाता, यह भी किस में आता है, हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं पर्सनल अकाउंट में, और एसेट्स में भी उसको लिख सकते हैं, लेनी हमको पैसा मिलेगा। फिर दिया भट्टा खाता, हमने डिस्काउंट दिया तो धंधे का खर्चा है, खर्चा किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, कौन से हेड में, एक्सपेंस वाले हेड में। फिर स्टॉक अकाउंट, स्टॉक खाता, स्टॉक किस में आता है, माल के अंदर, स्टॉक माल संपत्ति खाते मतलब सम, और किस में तो गिना जाता है, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट रियल अकाउंट के गुड्स के हेड के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद स्टॉक हो गया, स्टॉक में फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है, कौन लेके आता है, धंधे का मालिक लेके आता है, लिविंग पर्सन, तो उसको किस में ट्रीट करते हैं, पर्सनल अकाउंट में, लिविंग पर्सन में इसको इंक्लूड करते हैं, लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद खरीदी, परचेस अकाउंट, परचेस यानी माल से संबंधित सब के सब खर्चे, तो उसको किस में ट्रीट करेंगे, रियल अकाउंट में, कौन से के अंदर, गुड्स के अकाउंट के अंदर, परचेस अकाउंट, ये 40 नंबर है। और स्टॉक था 38 नंबर, हमको क्रम अलग से दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा क्रम किस में आता है वो हमको अलग से दिखाने पड़ेगा। जो भी टर्म्स वगैरह हम अकाउंट्स में किस में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इसलिए आपको जो भी वर्ड्स वगैरह टर्म्स हैं अकाउंट्स के, आपको इंग्लिश में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सम्स वगैरह किस लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। ठीक है ना, यह आइटम जो भी है, खातों का वर्गीकरण, कौन से खाते में कौन सा, हाँ खाते का, कौन से खाते के प्रकार में कौन सा खाता आता है वो हमको मालूम होना चाहिए, इसके बेस भी सब होंगे। तो इसलिए ये सम जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 आप अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद का एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होम असाइनमेंट है। क्या है होम असाइनमेंट, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद वाला आपका होमवर्क में है, कौन सा आइटम किसमें आता है, प्लीज देख लेना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप फोन करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।